पाकिस्तान किसी इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक इकोनॉमिक कोलैप्स में पहले से ही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसे स्टेबिलिटी कहती है। आज पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग यूएन के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल की हाईएस्ट लेवल पर खड़ी है और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट मुल्क छोड़कर जा रही हैं। और वो मुल्क जैसे कि चाइना, यूएई और अमेरिका जो हमारे साथ खड़े रहने वाले थे, वो भी अभी पीछे हट रहे हैं। तो आइए आज हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे, नंबर्स के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो अगर हम पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट की बात करें तो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 29% पर खड़ी है, जो कि 11 साल की हाईएस्ट लेवल पर है, और इनकम इनइक्वालिटी 27 साल की पीक पर है। रियल हाउस होल्ड इनकम 7 सालों में 12% गिर गई और अनएम्प्लॉयमेंट 2 दहाइयों में सबसे बुरी। अब उसकी दूसरी तरफ हम अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान में अभी 3% पर है, जो कि वैसे तो ठीक लगती है, लेकिन जब मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% पर खड़ी है, तो आपको अब मसला समझ आना शुरू हो गया होगा कि हमारी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर रही, हम सिर्फ अपनी जगह पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में असल मसले की बात करना शुरू करें तो प्रॉब्लम एक पाकिस्तान में यह भी है कि हर कोई आईएमएफ पर इल्ज़ाम डालता है, क्योंकि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब्सिडीज ख़त्म करें, बिजली महंगी करें और टैक्सेस बढ़ाएं। तो लोग कहते हैं कि आईएमएफ इस स्टोरी में एक विलन है, लेकिन असल में ये सोच बिल्कुल ही उल्टी है, क्योंकि ये दर्द आईएमएफ ने पैदा नहीं किया। ये दर्द पिछले 30 सालों की पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओवर स्पेंडिंग की वजह से पैदा हुआ है, और आज एक इतनी बड़ी, इतनी महंगी और इतनी यूजलेस स्टेट को सपोर्ट करना कर्जे के बगैर नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने डेकेड्स तक बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडीज दी, इसलिए नहीं ताकि इकोनॉमी अफोर्ड कर सके, इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिशियंस जो आपको सब्सिडीज दे रहे हैं, आप उनके लिए वोट करें। नतीजा, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट आज खरबों रुपए तक पहुंच गया है और उन लोगों को इस प्रॉब्लम का कोई हल नजर नहीं आता। तो वो टैक्सेस जो आज आम पाकिस्तानी को दबा रही हैं, वो आईएमएफ की इजाद नहीं, वो इजाद है पिछले 30 सालों की पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओवर स्पेंडिंग की, और उन गवर्नमेंट्स ने वो रकम खर्च की जो उनके पास कभी थी ही नहीं। तो आप उस डॉक्टर पर इल्ज़ाम ना डालो जो आपको कड़वी दवाई देता है, आप उन हरकतों पर इल्ज़ाम डालो जिनकी वजह से दवाई एक ज़रूरत बन गई। और अभी भी पाकिस्तानी स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.3 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स में है, जबकि 2025 में हमारा एक्सटर्नल डेट 7.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, और अभी भी हम पुराने कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा ले रहे हैं। तो ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में जो पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, तो जब बड़ी कंपनीज किसी मुल्क को छोड़कर जाती हैं तो वो कोई इत्तेफाक की बात नहीं होती, वो एक डिलिबरेट फैसला होता है। अब फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान में अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, और उनसे पहले शेल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, इलाई लिली, यामाहा और टेलीनॉर भी छोड़ के चले गए। और ये सब कंपनीज या तो छोड़ के चले गए हैं या छोड़ के चले जा रहे हैं। अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज का पाकिस्तान छोड़ने में वजूहात शामिल हैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस, मुनाफा बाहर भेजने में मुश्किल, गैर यकीनी रेगुलेशंस, और एक ऐसी कंज्यूमर बेस जो महीना ब महीना छोटी होती जा रही है, पॉपुलेशन में नहीं, परचेसिंग पावर में, क्योंकि आम पाकिस्तानी गरीब होता जा रहा है और ख़रीदना कम करता जा रहा है। अब इन सारी कंपनीज के पास डेटा होता है, इन सारी कंपनीज के पास एनालिस्ट्स होते हैं, और ये कंपनीज बिला वजह कहीं छोड़ के जाती नहीं।
जब ये कंपनीज छोड़ के जाती हैं पाकिस्तान को, तो दुनिया के अराउंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक मैसेज साफ और शफाफ मिल जाता है, और वो ये कि पाकिस्तान ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप पैसे लगाओ। अब हम उन मुल्कों को डिस्कस करते हैं जिनको हम समझते हैं कि वो सो कॉल पाकिस्तान के पार्टनर्स या एलाइज हैं। अब पाकिस्तान में इन चीज़ों के बारे में ओपनली लोग बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी 3 रिश्तों पर टिकी हुई है। और हैं हमारे लीडर्स उनके लीडर्स के साथ फोटोज खिंचवाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे ताकतवर दोस्त हमारे साथ हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये दोस्ती के रिश्ते नहीं, ये लेने देने के रिश्ते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शनल रिलेशंस। और ये रिश्ते तब टूट जाते हैं जब ट्रांजैक्शंस बंद हो जाती हैं। अब अगर हम चाइना की एग्जांपल लें तो सीपेक जो है, सीपेक को सदी की दोस्ती कहकर बेचा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में चाइना $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन आज सीपेक फेज 2 में ही बिल्कुल फ्रीज है। बीजिंग किसी नए सपोर्ट पर खामोश है और चाइनीज पावर कंपनीज उस कर्जे पर नेगोशिएट करने से इनकार कर रही हैं जो हमारे एनर्जी बहरान को और ज्यादा मुश्किल बना रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को अपीज करने के लिए जनवरी 2026 में एक डेडिकेटेड पुलिस फोर्स बनाई और उसका ऐलान किया कि ये डेडिकेटेड पुलिस फोर्स स्पेसिफिकली चाइनीज नेशनल्स और सीपेक एसेट्स को मिलिटेंट अटैक से बचाएगी। और ऑब्वियसली इन सब कामों में पाकिस्तान का अपना बजट इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। अभी भी चाइना अपने कर्जे की किस्तें स्केड्यूल के मुताबिक ले रहा है और बदले में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये बात आप समझ लें कि चाइना यहाँ अरेबियन सी तक एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर के लिए आया था। पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी, रास्ता दिया और सिक्योरिटी दी। जिस लम्हे पाकिस्तान एक लायबिलिटी बन गया, बीजिंग ने अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया। तो आप ये बात समझ जाएं कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना ने की पाकिस्तान में, वो हमारे लिए नहीं थी, वो एक कॉरिडोर के लिए थी। अभी कॉरिडोर क्यों जरूरी है चाइना को? वो इसलिए जरूरी है कि चाइना को एक ईजी एक्सेस मिल जाए अरेबियन सी तक, ताकि जो चाइनीज गुड्स हैं वो आसानी से पहुंचा सके टू अरेबियन सी एक्सपोर्ट के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं यूएई को, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग यूएई का रिश्ता और उसकी एक्चुअल नेचर को नहीं समझते। तो मैं आपके साथ सीधा सीधा बात करता हूं। यूएई काफी अरसे तक क्या कर रहा था कि यूएई पाकिस्तान के स्टेट बैंक में अरबों के डॉलर्स पार्क कर रहा था, गिफ्ट की तौर पे नहीं, एक लोन की तौर पर। तो इससे क्या हो रहा था कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा बेहतर लग रहे थे। अब पाकिस्तान क्यों चाहता है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर लगें? काफी वजह है, लेकिन एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेना चाहता है। तो आईएमएफ आंखें बंद करके पाकिस्तान को लोन नहीं देता। आईएमएफ पहले एक तहकीकात करता है कि आप इन द फ्यूचर लोन वापस कर सकें और हमें इंटरेस्ट पे कर सकें। तो एक जगह जहां आईएमएफ तहकीकात करता है वो है फॉरेन रिजर्व्स। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि यूएई से $2 बिलियन का लोन ले रहा था। और फिर जब आईएमएफ देखता था कि भाई पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में $2 बिलियन पड़े हैं, तो आईएमएफ भी खुशी खुशी पाकिस्तान को लोन दे देता था। इसको कहते हैं बोरोड क्रेडिबिलिटी। अब ये डील पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि एसेंशियली पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती थी कि वो आईएमएफ से लोन लेते थे और कर्जा चुकाने के लिए फिर वो यूएई से लोन लेते थे। और यूएई एक डील करती थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कि हम आपको 2 ईयर की एक्सपायरी डेट पे लोन देंगे, मतलब हम आपको पैसे देंगे और 2 साल तक आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन सालाना आपको 3% इंटरेस्ट पे करना होगा। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस डील को खुशी खुशी मान लेती थी। लेकिन अब की बार चूंकि पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, यूएई गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही वो 2 ईयर रोल ओवर पीरियड। अब यूएई गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 1 मंथ रोल ओवर पीरियड देंगे, और वो भी 6.5% इंटरेस्ट रेट एनुअली।
जो कि पहले था 3%। तो अब इस सब से हमें यह समझ आता है कि यूएई पाकिस्तान के साथ एनुअल अग्रीमेंट नहीं करना चाह रहा, उसके जगह एक मंथ टू मंथ अग्रीमेंट करना चाह रहा है, जिसका मतलब यह है कि यूएई का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान से उठ चुका है और वो अपने ऑप्शंस खुला रखना चाह रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ महीने ही पहले जब पाकिस्तान की लीडरशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छी टर्म्स का जश्न मना रहे थे, तो उसकी दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अमेरिकी मार्केट में अपने टेक्सटाइल्स के लिए जीरो ड्यूटी एक्सेस ले ली और इंडिया ने प्रेफरेंशियल ट्रेड डील साइन कर ली। दूसरे मुल्कों ने कॉन्क्रीट लास्टिंग फायदे उठाए अमेरिका से, और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान को कुछ पिक्चर्स की अपॉर्चुनिटी मिल गई और हमने फोटो खिंचवा लिए। और कराची के बिजनेस रिकॉर्डर ने पिछले हफ्ते ये साफ साफ लिख दिया कि जहां हम ट्रंप के करीब होने की खुशियां मना रहे हैं, वहां दूसरे कंट्रीज अमेरिका के साथ डील्स साइन कर रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं की। जब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली काम आया, जैसे कि कोल्ड वॉर में, अफगानिस्तान में या वॉर ऑन टेरर में, तब पैसे आए। जब जरूरत खत्म हो गई तो रिश्ता भी ठंडा हो गया। आज अमेरिका का साउथ एशिया में फोकस इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये कोई पर्सनल बात नहीं, ऐसी ही बड़ी ताकतें काम करती हैं। तो अब ये बात समझने की है कि चाइना, यूएई और अमेरिका, इनमें से कोई भी पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आएगा। ये ट्रांजैक्शनल पार्टनर्स थे जो तब तक रहे जब तक डील काम करती रही, अब नहीं करती, और इनसे रेस्क्यू के लिए वेट करना पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक ऑप्शन रहेगा। तो फिर सवाल उठता है कि हमें क्या करना होगा। पहली बात, हमें बड़ी ताकतों को इल्जाम देना बंद करना होगा और हमें अंदर की चीजें ठीक करनी होंगी। आईएमएफ हमारा दुश्मन नहीं है, एक इतनी बड़ी कर्ज पर टिकी गवर्नमेंट जिसने कभी प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं बनाई, वो मसला है। दूसरी बात कि अमेरिका के साथ टेक्सटाइल ट्रेड ठीक करना होगा। बांग्लादेश के पास जीरो ड्यूटी एक्सेस है और पाकिस्तान के पास नहीं। ये एक सीधा ठीक हो सकने वाला डिप्लोमेटिक फेलियर है और इसे इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना जरूरी है। और तीसरी बात, सियासी स्टेबिलिटी कोई ऑप्शनल चीज नहीं, ये हर चीज की बुनियाद है। कोई भी सीरियस इन्वेस्टर उस मुल्क में लॉन्ग टर्म पैसे नहीं लगाता जहां हर इलेक्शन पिछली पॉलिसीज पलट दे और इंस्टीट्यूशंस पर हमेशा सियासी हमले होते रहें। और आखिरी बात, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक हकीकी स्ट्रेटेजिक एसेट है। चाइना, सेंट्रल एशिया, गल्फ और साउथ एशिया के दरमियान हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ तब ही काम आता है जब मुल्क स्टेबल और रिलायबल हो। अभी वो नहीं है। मौका मौजूद है लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अब ये बात सच है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और ये बात मैटर करती है, लेकिन 7 करोड़ लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में इस वक्त मौजूद हैं, वो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया या नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी जिंदगी बेहतर होगी या नहीं। आज जो हमने देखा उसके हिसाब से नहीं होगी जब तक जो चॉइसेस की जा रही हैं वो नहीं बदले। अगर ये वीडियो काम की लगी तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मसला क्या है, और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। थैंक यू।